स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। हमारा आज का टॉपिक है नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इवैल्यूएशन। आज हम इसकी नीड एंड इम्पोर्टेंस करेंगे। हमने कल इसका डेफिनेशन मीनिंग कर लिया था, ठीक है जी। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स किए थे। तो आज हमारे पास है इसकी मीनिंग, नीड एंड इम्पोर्टेंस। एजुकेशन एम हमारे पास क्या है कि वो स्टूडेंट के बिहेवियर को मॉडिफाई करता है। जैसे हमारे पास हम इवैल्यूएशन लेते हैं तो हम क्या करते हैं कि स्टूडेंट्स को देखते हैं कि वो किस लेवल को अचीव कर रहा है, ठीक है। तो उसमें हमारे पास इसके इम्पॉर्टेंस है। हेल्पफुल इन इम्प्रूविंग ऑफ एजुकेशनल प्रोसेस, एजुकेशनल प्रोसेस को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। इसमें कई एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें बच्चों को डिफरेंट फंक्शंस करने का चांस मिलता है और बच्चे क्या करते हैं, स्टूडेंट्स इसमें अपनी परफॉर्मेंस को दिखाते हैं। नेक्स्ट है यूज़फुल इन क्लासिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स को क्लासीफाई करने में हमें हेल्पफुल होता है। हम देख सकते हैं कि बच्चे किस टॉपिक में स्ट्रेंथन है उसकी और किस टॉपिक में वो वीक है। नेक्स्ट है बेसिस फॉर एडमिशन। ये हमने कल एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में भी किया था, सेम पॉइंट है कि इवैल्यूएशन से हमारे पास एबिलिटी, पोटेंशियल एंड अचीवमेंट एक स्टूडेंट की ऑब्जर्व होती है। उससे हम उसकी एडमिशन क्लासेस देख सकते हैं कि वो कौन सी क्लास के लिए बेटर है। नेक्स्ट है बेसिस फॉर प्रमोशन ऑफ स्टूडेंट्स इन नेक्स्ट क्लास। अगर इवैल्यूएशन अच्छी हो, बच्चों की परफॉर्मेंस अच्छी हो, तो हम उसको हाई क्लासेस में प्रमोट भी कर सकते हैं। हेल्पफुल इन गाइडेंस एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है। जो बच्चे होते हैं वो इंटेलिजेंट लेवल पे, इंटरेस्ट लेवल पे, एबिलिटी, पर्सनैलिटी पे, सभी पे डिफरेंट होते हैं, तो उनको गाइडेंस मिलती है इनसे, इवैल्यूएशन से, कि उसको किस फील्ड में जाना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है नॉलेज अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स को प्रोग्रेस की नॉलेज मिलती है। द स्टूडेंट्स लर्न अ लॉट्स ऑफ थिंग्स इन स्कूल एवरी डे, ठीक है जी। ही एक्वायर्स नॉलेज, इंफॉर्मेशन, स्किल्स एक्सेट्रा। इवैल्यूएशन प्रोसेस हेल्प्स इन नोइंग अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ द स्टूडेंट इन अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट और अ फील्ड। नेक्स्ट हमारे पास है हेल्पफुल इन क्लासीफाइंग एंड रीफ्रेमिंग द ऑब्जेक्टिव्स। जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको क्लासीफाई करता है, स्टूडेंट क्या रियलाइज़ कर रहा है, उसकी एजुकेशन को लेके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या उनके एम्स हैं। यूज़फुल इन अवॉर्डिंग स्कॉलरशिप्स एक्सेट्रा, बच्चों को स्कॉलरशिप वगैरह हम इवैल्यूएशन से दे सकते हैं, कैसे उसकी परफॉर्मेंस रही उसके अकॉर्डिंग उसको रिवॉर्ड मिलता है। हेल्पफुल इन ब्रिंगिंग अबाउट करिकुलम चेंजेस, करिकुलम में जो चेंजेस आ रहे हैं सोसाइटी में, कम्युनिटी में, ठीक है, उनके लिए इवैल्यूएशन एक फॉरवर्ड स्टेप है। हेल्पफुल इन टेस्टिंग द एफिशिएंसी ऑफ टीचर्स, टीचर्स की एफिशिएंसी को टेस्ट करने के लिए हेल्पफुल है। बच्चे किस लेवल पे हैं उससे टीचर का भी पता चलता है कि टीचर ने कैसे काम करवाया उनको। नॉलेज अबाउट द पर्सनैलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स की पर्सनैलिटी के बारे में बताता है। नॉलेज अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स। मॉडिफिकेशन इन टीचिंग लर्निंग मेथोडोलॉजी, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसमें इसको मॉडिफिकेशन अच्छे से मिलते हैं। वही सेम जो इसके एम्स ऑब्जेक्टिव्स है वही नीड एंड इम्पॉर्टेंस है। हेल्पफुल इन प्लानिंग ऑफ एजुकेशन, हेल्पफुल इन इम्प्रूविंग स्कूल प्रोग्राम, प्रमोशन ऑफ बेटर लर्निंग, ठीक है जी। ये थी हमारी इसकी नीड एंड इम्पॉर्टेंस। नेक्स्ट हमारे पास है क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड इवैल्यूएशन प्रोग्राम। क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। जो हमारे पास इवैल्यूएशन का जो हमने गुड इवैल्यूएशन का प्रोग्राम होता है उसमें क्वालिटीज़ होती है। वैलिडिटी होनी चाहिए, हर बच्चे के लिए वैलिड होना चाहिए, हर स्टूडेंट की पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, प्लेस टू प्लेस इफेक्ट करता हो, टाइम एग्जामिनर ने उसमें टाइम रखा हो, पर्टिकुलर टाइम में कंप्लीट होना चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, बच्चा अपने ओपिनियन थॉट्स को बता सके, कॉम्प्रिहेंसिव टर्म्स उसमें होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए। आइडियल इवैल्यूएशन वो होगी जिसमें सारी क्लैरिटी है कि हमें कैसे काम करना है, कब करना है, किस मैनर में करना है। कंटिन्यूटी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए उसमें, सिंप्लिसिटी, कॉस्ट, मोटिवेशनल होना चाहिए। टेस्ट हमारा ईज़ ऑफ स्कोरिंग होना चाहिए, इंटरप्रिटेशन करना ईजी होना चाहिए, कंक्लूजन अच्छे से निकाल सके, ईज़ ऑफ एप्लीकेशन होना चाहिए, टाइम सेविंग होना चाहिए, ठीक है जी। और स्टैंडर्डाइजेशन, इजी टॉपिक है, इसको रीड करना, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना। नेक्स्ट हमारे पास है प्रिंसिपल ऑफ इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन का प्रिंसिपल क्या है, तो कौन सी कॉम्प्रिहेंसिवनेस होनी चाहिए। उसका प्रिंसिपल ये है कि एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, हमारे पास जो एजुकेशनल एम्स है वो ऑल राउंड डेवलपमेंट होती है चाइल्ड की, तो हम उससे उसकी हर चीज़ को देखना होता है कि हमें हर वे में, हर फील्ड में कि उसकी क्या वेटेज है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड हमारे पास होना चाहिए। जो हमारी इवैल्यूएशन है बच्चों को अच्छे से इवैल्यूएट करने के लिए। प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी हमारे पास क्या है कि हम जो भी हम इवैल्यूएशन के लिए पेपर सेट कर रहे हैं, जो भी हम सेट कर रहे हैं, टूल्स एंड टेक्निक्स हैं जो वो अवेलेबल ना हो तो हमें चेंज करना चाहिए। हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि अगर हमारे पास टाइम पे
उसमें से कुछ नहीं है तो हम उस पर चेंज कर सकें। फ्लेक्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ वैरायटी, वैरायटी होनी चाहिए, हर फील्ड को कवर करना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, उसमें ऐसे क्वेश्चंस होने चाहिए जो बच्चों को आगे भी यूज़ में आए। ठीक है जी। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी का प्रिंसिपल होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर सीक्वेंस होनी चाहिए, उसमें ऐसे नहीं है कि पहले प्रायोरिटी वाइज क्वेश्चंस होने चाहिए, शॉर्ट है फिर लॉन्ग, ऐसे। ठीक है, एक सिस्टमेटिक वे में होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर टेक्निक्स, प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव सेंटर्डनेस, उसके जो हमारे पास इवैल्यूएशन का ऑब्जेक्टिव होता है उस पर बेस्ड ही क्वेश्चन होने चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ एनालिसिस, जो हम उसमें एनालाइज कर रहे हैं डाटा, उसके कंक्लूजन अच्छे से ड्रॉ कर सकें। प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोवाइडिंग सजेशंस प्रोवाइड होने चाहिए, कंस्ट्रक्टिव यूजफुल और वर्केबल सजेशंस होने चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिबिलिटी, ये थे हमारे पास इसके प्रिंसिपल्स। आई होप सभी को समझ आया होगा। इजी टॉपिक है, अच्छे से प्रिपेयर करना। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।